जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता रागम में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल भी। और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं भी तो ऐसे ही उतारती हूँ तो साफ ना गाड़ी की दौड़ते ही साफ ना यहीं तो साफ आ यहीं तो साफ आ जीत प्रताप, जीत प्रताप।
ये ओपीडी है और सबसे पहले ना पेशेंट को ओपीडी में ही लाते हैं यहाँ पे। तो जिस टाइम मेरे अंदर ला रहे थे तो मेरे साथ मेरा बेटा भी था और पापा आगे थे, तो पहले वही आ गए थे इनके साथ में, क्योंकि एक साथ सबको अंदर नहीं आने देते, केवल एक ही आ सकता है साथ में। तो वो आए थे तो वो ना बाहर निकल गए। तो मैं कुछ देर बाद आई तो इन लोगों को लगा कि सिर्फ वही है अकेले और कोई साथ में नहीं है। तो इनके ना हाथ पैरों को ऐसे बांध रहे थे, तो सारी चीज़ें चेक होती हैं, इनका बीपी वगैरह सभी कुछ होता है। तो इस तरीके से लटके पड़े थे सभी के सभी इनके हाथों पे बांधने के लिए, मतलब खोंचे लगा दिए, इतने गहरे गहरे ब्लड निकल रहा है इनके हाथों में से, राइट हैंड में से। और पूरा का पूरा जो हाथ जिससे मैं बांधती हूँ ना वो भी ऐसे गढ़ा हुआ था पूरी तरीके से, जो अंदर बैंड सी होती है वो अलग हो रही थी और अलग से बांध रखा था, तो वो गढ़ गई इनके हाथों में, मतलब हाथ पूरा ऐसे खून रुका सा हो गया और थोड़ी ही देर में इनका हाथ सूज भी गया। मुझे देख के पहले तो सबके सब ऐसे ही हो गए थे। जब मैंने बताया मैंने कि मैं अकेले इनको हैंडल करती हूँ और आप इस तरीके से कर रहे हो, ऐसे करते हैं पेशेंट के साथ में। और जब मैंने उनको हाथ बांध के दिखाया कि इस तरीके से हाथ को बांधा जाता है, ऐसे नहीं लटकते हैं इतनी बुरी तरीके से पेशेंट के साथ में। ये जा रहे हैं सेकंड फ्लोर के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वहाँ चेकअप के लिए ले गए थे और मेरा बेटा ना मुझे बिना बताए अपने मामा के पास चला गया बाहर कुछ ही देर के लिए। इतनी देर में मैं उसे देखने गई, इतनी देर में तो फिर मेरे हस्बैंड को वो तो लिफ्ट से लेके जाते हैं तो ऊपर ले गए। तो अब हमें सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ रहा है, लिफ्ट से भी जा सकते हैं लेकिन लिफ्ट इतनी फ्री नहीं थी, उसमें जा रहे थे लोग। तो हम सेकंड फ्लोर ही था तो हम दोनों के दोनों पैदल आ गए ऐसे सीढ़ियों से। हाँ हाँ बेटा तुम भी रुक जा। आईडी क्या होती है? बाहर लिख रही है वो, लिख रही HD। यहाँ क्या होता है? फोर्थ फ्लोर पागल बंदर। नाम का नाम है ना। मेरे हस्बैंड को कर लिया है 2-3 दिन के लिए अब एडमिट, तो इसलिए हम सभी घर वापस जा रहे हैं। तो हम जब भी घर वापस जाते हैं तो हमें तो बस से जाना होता है, क्योंकि उधर से एम्बुलेंस से आते हैं हम। एम्बुलेंस अब इधर से नहीं जाएगी क्योंकि मेरे हस्बैंड हो गए हैं एडमिट 2-3 दिन के लिए। तो हम पैदल जाएंगे अब यहाँ से, सॉरी बस से जाएंगे। तो अब हम घर के लिए ही जा रहे हैं। ये उंगलियां मेरी इसलिए आ गई हैं क्योंकि मैं ना ऐसे तो वीडियो बनाते नहीं है, वहाँ पे बनाने नहीं देते, मैं छुपके से बनाती हूँ। तो कहीं कहीं ऐसे उंगलियां वगैरह मेरी आ गई हैं कैमरे के सामने, तो वो सब दिखाई दे रहे हैं। ये देखो हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा हॉस्पिटल का नाम। तो अब हम जाएंगे घर। हस्बैंड हो गए हैं 2-3 दिन के लिए यहाँ पे एडमिट। यहाँ एडमिट तो होते हैं लेकिन मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पे, क्योंकि अब मैंने खुद भी अपनी आंखों से ऐसे सामने से देखा है। वैसे भी जब भी यहाँ से जाते हैं ना कुछ मिलता है, उनके घाव वगैरह ऐसे ही जाते हैं यहाँ से मेरे सामने, और ऐसे मैंने उन्हें देख लिया खुद के सामने से ही। तो मैंने उन्हें अच्छे से बता तो दिया है इस बार। सही कह रहा हूँ।
ये है हॉस्पिटल से बाहर का, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं। यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग है। इस हम निकले आए हैं, रास्ते में चल रहे हैं। बिल्डिंग, दो बिल्डिंग बनी हुई है इसकी, दूर से हम एक पैदल पुरानी आए हैं। है और एक अभी बनी बनाई थी। है। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं उसको बने हुए, तो इसकी दो आने बिल्डिंग वाला है हैं। वैसे रोड। तो अभी हम घर की मेरे जो तरफ जा रहे हस्बैंड हैं शिफ्ट अस्पताल हैं से। वो ओल्ड बिल्डिंग में है। इससे मेरी पहले भी न्यू वाली तबीयत में। ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है यहाँ पे। नोएडा में ना हरियाली बहुत ज़्यादा है। आप भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा हरियाली है यहाँ पे, और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और मेरे देखो आँखों में क्या प्राण आ रहे हैं। देखिए ना, हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं हम तीनों के तीनों। मैं तो देखना ये माना नहीं था साथ आया। क्यों अब अच्छा लग रहा है तुझे? सुनता नहीं है, मैंने इतना मना किया इससे। बेटी तो मेरी स्कूल चली गई थी, ये भी तैयार हो गया, वो नखड़े में से छोड़ के चली गई स्कूल के लिए। तो ये फिर अकेला गया नहीं। मैं इसे आधे रास्ते तक छोड़ के भी आई तो ये मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, ये गया नहीं। फिर अकेला ही जाता नहीं है, इसे डर लगता है। तो अब मुझे पता थी ये घर रह गया, मेरे साथ जाएगा ज़रूर। तो अब ये भी आ गया है। अब देखो ये बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि अस्पताल से सड़क थोड़ी दूर पड़ती है। हम तीनों जा रहे हैं। ये मेरा भाई है, ये आ गया था। और ये देखो नोएडा में तो खैर है ही है, नोएडा सिटी ही अच्छा है। पूरा देखो पेड़ ही पेड़ है नोएडा को यहाँ मैप पे। दिखा दो। ये नोएडा का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सेक्टर 50 को मैप है, सेक्टर हाँ। 50 का एक सेक्टर को है मैप। दिख रहा है? ये मैप है नोएडा का, सेक्टर 50 का। सेक्टर 50। हाँ, क्या है? अभी हम रोड पे तो आ गए हैं। यहाँ पे देखो इतने सारे वाहन वगैरह चल रहे हैं, लेकिन बस स्टैंड अभी भी काफ़ी दूर है यहाँ से। तो पहले हमें यहाँ से कुछ लेना पड़ेगा सिटी सेंटर जाने के लिए। सिटी सेंटर के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। और मुझसे नहीं चला यार बिल्कुल भी। मुझे चक्कर आ रहे हैं। बनाना शेक पी के आई थी तो, और उसमें भी उल्टियाँ हो गई थी बहुत ज़्यादा मेरे लिए। तो उल्टियों की वजह से सारा का सारा उल्टियों में निकल गया वो भी, और पूरा दिन निकल गया ऐसे ही। अस्पताल में ऊपर नीचे जाने में भी इतनी परेशानी हो जाती है मुझे बहुत। तो आप देख सकते हो हम पैदल पैदल जा रहे हैं तीनों के तीनों। गोद में आएगा, गोद में। आप देखो कितनी जल्दी कह रहा है। हाँ गोद में आएगा। चल पैदल। ये हम पहुंच गए अब यहाँ सिटी सेंटर पे। आज तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, वैसे इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे मिलती नहीं है। ये देखो इतनी भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि छुट्टी हुई है इसकी वजह से। इस पे ना बेचारे पे बोलना नहीं आता है, बोलना ना आता उसको। उसका ना बोलना ना आता।
अब ये हम बैठ गए हैं बस में। बस का भी ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा था, हम जैसे ही आई वैसे ही हमारे लिए तुरंत बस मिल गई थी, तो हम बस में भी बैठ गए हैं। और बस में बैठने के बाद आ गई थी बारिश। या आप देख सकते हो बारिश की बूंदें आपको दिखाई दे रही होंगी शीशे पे। और जिस टाइम हम हॉस्पिटल आ रहे थे मैं अपने हस्बैंड को लेके, उस टाइम भी बारिश हो रही थी। वैसे बोलते हैं कि बारिश का होना शुभ होता है बहुत ही ज़्यादा। अगर हम कोई भी काम कराते हैं ना, उस टाइम पे बारिश हो जाए तो बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं जो उस टाइम हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके जा रही थी, उस टाइम भी बारिश हो रही थी। और अब मैं वापस जा रही हूँ ना घर के लिए, तो उस टाइम भी बारिश हो रही है, आपको दिखाई दे रही होंगी बूंदें। मतलब ठीक ठाक पड़ गई है बारिश, इतनी कम भी नहीं है और इतनी ज़्यादा भी नहीं है बारिश। ये है जेवर का बस स्टेशन। तो यहाँ पे भी हमें खड़ा नहीं होना पड़ा है, यहाँ पे भी हमें तुरंत आते ही बस मिल गई है। घर तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पे बंकापुर में ना पड़ता है, बहुत हम ज़्यादा वहाँ उतर हालत जाएंगे। खराब हो वहाँ से दीदी किसी न किसी को भेज देंगे हमें लेने के लिए। घर आ गए बेटा हैं। भैया आ गए हैं हम दोनों को लेने के लिए। लेट लेते हुए आराम कर ले। हम अपने घर पे पहुँच जाएंगे सबके साथ।